आर यू इंटेलिजेंट? यू शुड फियर, बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक मिलियनियर या बिलियनियर नहीं बन सकते। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के मुताबिक इंडिया में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के ज्यादा चांसेस हैं अनएम्प्लॉयड रहने के। वहीं इसकी तुलना में कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। आपको पॉलिटिक्स की बढ़िया नॉलेज होगी ना, साथ ही साथ आप जियो पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी रखते होंगे और आपको शेयर मार्केट वगैरह का भी ज्ञान होगा एंड आप पढ़ाई में भी ठीक ही रहे होंगे। आपका IQ लेवल भी जबरदस्त होगा। लेकिन क्या उखाड़ लिया? इस सब के बावजूद आप कोई करोड़पति या अरबपति नहीं है। क्या आपने कभी 4 करोड़ रुपए एक साथ देखे हैं? हाल ही में अंजलि अरोड़ा ने मुंबई में 4 करोड़ का घर खरीदा है। चलिए इनकी इंटेलिजेंस की तो क्या ही बात करें, इनका तो अलग ही टैलेंट है। दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित 75 लाख की फोर्ड मस्टैंग में घूमती है। फिर ऐसे ही पुनीत सुपरस्टार, डोली चायवाला एंड सो ऑन। चलिए आपसे जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर आपकी और डोली चायवाला की किसी जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक पर बहस करवाई जाए तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली आप। इस बंदे ने तो बिल गेट्स के पास खड़े होकर उसको चाय पिला दी, फिर भी नहीं पता चला वो कौन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुनीत सुपरस्टार ज्यादा इंटेलिजेंट है या आप? चलिए आप इस लफुंदर से तो ज्यादा ही इंटेलिजेंट होंगे। गला फाड़ के चिल्लाने के अलावा इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। उसके बावजूद आज ये और ये सारे लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। दैट मीन्स कि सबसे डम्ब लोग ही सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और सबसे इंटेलिजेंट लोग यानी ज्यादा IQ वाले लोग पैसे के मामले में सबसे पीछे रह जाते हैं। एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंट बंदे की तुलना में ये लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 गुना तक पैसे कमा रहे हैं। आपने फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो वीडियो तो देखी ही होगी, जहां इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट का मतलब भी नहीं समझ पाते और उसके बाद वो जवाब देते हैं साइंस, और वो साइंस वर्ड को भी ठीक से नहीं बोल पाते। What was your favorite subject at school? Subject? What does it mean? Well, maths, mathematics, or English, or yeah. So yeah, history, or I'm quite good in what do you say, science. I'm quite good in this. फिर ऐसे ही आती हैं आलिया भट्ट। मैडम को देश के प्रेसिडेंट तक का नहीं पता। Who is the president of India? ऐसे ही ढेरों सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे जिन्हें 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जितनी भी जनरल नॉलेज नहीं है। बट यहाँ पे भी आप कहेंगे कि ये लोग डम्ब कैसे हुए? इनकी अपनी फील्ड की तो इन्हें नॉलेज है, IQ को पता नहीं, बट अपने काम में तो टैलेंटेड है। बट डम्ब लोग ही इंटेलिजेंट लोगों की तुलना में ज्यादा पैसे कमाते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल्स हम आपको दिखा सकते हैं। जिन लोगों ने आज से 2 साल 4 साल पहले 12th कर ली होगी वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे। आपने जब 12th कंप्लीट करी होगी तब क्लास में वो कुछ ऐसे बच्चे नहीं होते थे जिनको देख के यही लगता था, यार जेन्युइनली यही फील आता था कि ये लाइफ में क्या करेगा। वो पढ़ाई में भी डल, खेलकूद में भी डल, हर काम में 0। और वही लड़के 12th होते ही तुरंत कहीं ना कहीं काम पे लग जाते हैं और उसके बाद आज वो कहीं ठेकेदार बने बैठे हैं। और उस समय जो बच्चे क्लास के टॉपर थे आज वो उनकी तुलना में ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और यही बात रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। ऑथर बताते हैं कि क्लास में A कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमेशा C कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं और B कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमेशा गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली राइट। तो सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या रीजन है कि सबसे डम्ब लोग ही सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं? खम्मा घड़ी सगला वायनो वो सोतारो विश्वास मारवाड़ी। रीजन नंबर 1, दे आर नॉट अफेयर्ड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। हमने जैसे बात करी, ये लोग होते हैं क्लास के C कैटेगरी वाले बच्चे। इन्होंने पढ़ाई अपने जीवन में कभी करी नहीं होती, तो इनके टीचर्स इनको डेली सुनाते थे। तो स्कूल कॉलेज में इनकी कोई रेस्पेक्ट थी नहीं, वहाँ तो ये स्टूपिड ही थे। फिर पढ़ते नहीं थे तो रिश्तेदार भी ऐसे ही करते थे। उसके बाद ऊपर से कर्मकांड इनके ऐसे कि समाज इनको रेस्पेक्ट देना, खुद किसी को देते नहीं थे तो इनको कौन दे। और अपने इधर घर वालों के लिए तो बच्चे के लिए कोई रेस्पेक्ट जैसी चीज ही नहीं होती। तो स्कूल से, कॉलेज से, सोसाइटी से, समाज से, घर से, बाहर से, सब जगह से गालियां खा खा के ये हो गए ढीठ। अब इनको घंटा नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या कहता है। तो कहीं पर भी स्टूपिड दिखना या छोटा दिखना इनके लिए कोई शर्म की बात नहीं रह गई, ये इनके लिए एक आम बात सी हो गई। तो इस वजह से इनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वही इंटेलिजेंट टाइप वाले लोग 1000 बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा रीजन भी इससे मिलता जुलता ही है, इट्स मिडिल क्लास मेंटलिटी इफेक्ट। देखो ये जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये घर वालों का हमेशा से ही कहना मानते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिलीज में पेरेंट्स की सोच यही होती है कि बच्चा एक सरकारी नौकरी कर ले या कोई ऑफिस लेवल का काम करे, अच्छे कपड़े पहन कर बैठे, अच्छा दिखे, डॉक्टर इंजीनियर टाइप। अब वो बच्चा सालों साल तक उसकी तैयारी करेगा, उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो 50-70 हज़ार, नहीं तो फिर प्राइवेट में ही 20-30 हज़ार की नौकरी करेगा। वहीं दूसरी ओर ये जो डम्ब टाइप वाले लोग होते हैं, घर वालों का कहना तो इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं माना। और एक्चुअली डम्ब भी इसीलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने कभी किसी का कहना माना ही नहीं होता। इनको हमेशा ही लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है।
तो कुल मिला के ये इस नौकरी वोकरी वाले झांसे में नहीं आते, तो कुछ ना कुछ बड़ा कर ही जाते हैं। और नौकरी वाले वैसे इनको पता होता है, लगनी तो है नहीं। रीजन नंबर 3, नॉट टू मच कैलकुलेशंस। ज्यादा इंटेलिजेंट लोग किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में हर तरीके से सोच लेंगे, उसके बारे में ढेर सारी रिसर्च करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड ऑल। एंड नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता ही है 4th रीजन, दे डोंट अफ्रेड टू टेक रिस्क्स। देखें, जहाँ जितनी ज्यादा रिस्क होती है वहाँ उतना ही हाई प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। इन डम लोगों के लिए ज्यादा रिस्क लेना इसलिए इतना आसान हो जाता है बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इफ दे विल लूज। एंड फिर तो ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर भी है कि नेगेटिव पॉइंट्स हमेशा ज्यादा दिखते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव्स। अब वहाँ पर उनको सक्सेस प्रोबेबिलिटी ही कम दिखती है, तो उस वजह से वो उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते। वहीं ये डम टाइप के लोग जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते। वो जो काम कर रहे हैं उसके क्या क्या अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं होता। उनको सिर्फ वो सक्सेस दिखती है, इस वजह से आइडिया आता है वो सीधे उसे अप्लाई कर देते हैं। यू नो, दे आर ऑलवेज ऑन हाई कॉन्फिडेंस। मेरे को सब आता है। कई बार ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है, बट कई बार सक्सेस भी मिल जाती है। हाँ, क्योंकि जैसे हमने पिछले पॉइंट में बात करी, उन्होंने ज़्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करी होती, उनको वो हारने वाला पॉइंट वहाँ पे दिखता ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे डोंट अफ्रेड टू टेक रिस्क। और मैं ये कोई खाली बिजनेस वगैरह वाली रिस्क की बात नहीं कर रहा, वो तो इंटेलिजेंट लोग भी लेते ही हैं, वो सोच समझ कर कैलकुलेशन के हिसाब से लेते ही हैं। ये ऐसे लोग हैं बड़ी अलग टाइप की रिस्क भी ले लेते हैं। अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं सबसे डम लोगों के सबसे घटिया टाइप की रिस्क। ये दीदी का नाम है राकेश सावंत। ये मैडम मीडिया में आने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे देती हैं। एक बार ही दीदी ने बोला था, आप खुद ही सुन लीजिए, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, मजा आएगा। मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। मतलब मोदी जी यार, आधा हिंदुस्तान उनको आइडियलाइज करता है कि यार बंदा चाय बेचने के लेवल से यहाँ से वहां पहुंच गया। बट ये दीदी है कि, और इनके और भी बड़े किस्से हैं, इनके और इनके पति के। ये वाले सुनिए जरा। था आगे पीछे ऊपर नीचे, कैसे मैं आपको बताऊं। आप अभी भी उसका ब्लड चेकअप कराइए। अभी ये लोग मेरी फ्रेंड है और ये लोग तो करते ही होंगे ना 4-5 जान, आई लव यू जान। मेरा घर खराब हो गया, मेरी माँ बनना था। फिर ऐसे ही अपने जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज बने घूमते हैं, इन सबके ऐसे ढेरों किस्से हैं। ऐसे ही अपन एक और उदाहरण लेते हैं, पूनम पांडे। 2 फरवरी 2024 के दिन ये खबर आती है कि पूनम पांडे की सर्वाइवल कैंसर से डेथ हो गई। एंड देन 2 दिन बाद मैडम इंस्टा पे पोस्ट करके कहती है, सर्वाइवल कैंसर के लिए जागरूकता फैलाने हेतु हमने ये काम करा था। अब इनके पास कुछ था नहीं करने को, फिर भी हेडलाइंस में आना था, तो बस। एंड आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी की खबर है, एक बंदे ने फेमस होने के लिए योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली। So these are some reasons कि why dumb people earns more than intelligent people. And obviously हमने ये जो पॉइंट्स बताए ये 100% लोगों पे तो नहीं लागू होंगे। आप जरूर कुछ ऐसे एग्जांपल्स निकाल के दिखा सकते हैं जहाँ पर कि बहुत हाई IQ वाले लोग भी बहुत तगड़ा पैसा भी कमा रहे हैं। बट ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के लिए लागू हो जाता है, जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ऐसे में डम्ब लोगों के लिए कई बार तुक्के लग जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास साइकोलॉजी इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। और कई बार अपने साथ ये भी होता है कि अपने अंदर वो करेज होता है कि यस आई हैव टू डू इट, और अपने को वो रास्ता भी पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। बट उसके बावजूद ज़्यादातर लोगों के लिए सफलता में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है अपने दिमाग पर कंट्रोल ना कर पाना, माइंड कंट्रोल। ये ज़्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में ये वाली जो वीडियो है आपके लिए शायद काम आ सकती है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।